ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों जय श्री कृष्णा। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगलवार 2 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा क्या किस चीज़ का मुहूर्त कब रहेगा इस निर्जला एकादशी के व्रत पर और इसके नियम क्या क्या हैं, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आप इस व्रत को रखें ही और अच्छे से इस व्रत का पालन कर पाएं। किसी भी व्रत का मतलब ही होता है नियम। जो भी उसके नियम हैं उन सभी नियम को जब आप पालन करते हैं तो वो व्रत कहलाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो को देखें और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा आपको, एकादशी तिथि जो है वो सोमवार को 1 जून को ही दिन के 11:55 पर ही प्रवेश कर जाती है। लेकिन एकादशी का व्रत इस दिन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि प्रवेश करती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी व्रत या त्योहार या तिथि सूर्योदय के बाद आए उसे मान्यता नहीं मिलती है। तो इसे मान्यता कब मिलेगी? एकादशी को मान्यता मिलेगी मंगलवार 2 जून को, क्योंकि मंगलवार को 2 जून को एकादशी तिथि 9:25 तक दिन में तक है। तो सूर्योदय चूंकि एकादशी के दिन 2 जून को होगा, मंगलवार के दिन होगा, तो 2 जून मंगलवार को ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा पूरे भारत में। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 2 जून को मंगलवार के दिन एकादशी तिथि का व्रत है, जिस एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी जो होती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ये तो हो गई तिथि की बात कि कब है, इसकी शुद्धि की बात। तो अब स्पष्ट हो जा रहा है कि मंगलवार 2 जून को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं क्या क्या सावधानी आपको पहले बरतनी चाहिए, कैसे व्रत आपको रखना है, व्रत के नियम क्या है। व्रत के नियम है कि 10वीं तिथि से ही चावल और लहसुन प्याज वगैरह घर में ना बने। तो 10वीं तिथि कब है? 10वीं तिथि है सोमवार 1 जून को। इस दिन आधे दिन से एकादशी तिथि भी आरंभ हो जाती है। तो इस दिन यानी कि सोमवार के दिन 1 जून के दिन घर में बिल्कुल भी भूल से भी प्याज लहसुन मांस मदिरा का उपयोग ना करें। ये बिल्कुल वर्जित है। भगवान विष्णु का व्रत है ये। भगवान विष्णु के व्रत में बहुत से नियम होते हैं, किसी तरह से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो मांस मदिरा प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी व्रती हैं वो 1 जून के दिन ही सुबह सुबह ही अपना बाल धोकर स्नान कर लें, खास करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री हर रोज बाल धो के स्नान नहीं करती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? 1 जून के दिन सुबह सुबह ही बाल धो के सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद प्याज लहसुन वाला कोई भी खाद्य पदार्थ बिल्कुल वर्जित है। कोशिश करें 1 जून के दिन भी घर में चावल ना बने। चावल एकादशी तिथि को खाना वर्जित है। तो 1 दिन पहले से ही चावल का त्याग करें। 1 जून को भी चावल नहीं खाइए और 2 जून को तो घर में बनाइए ही नहीं। चाहे जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी घर में चावल नहीं खाएंगे। दूसरा, ये तो हुई व्रत रखने की बात। 2 जून को मंगलवार को सुबह सुबह से व्रत रहेगा, जो कि पूरे दिन चलेगा व्रत। अब इस व्रत में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्जला व्रत है, ये निर्जला एकादशी है। इसमें जल नहीं ग्रहण किया जाता। जल नहीं ग्रहण किया जाता अर्थात जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। बिल्कुल ही निराधार, किसी चीज को बिना खाए पिए ही इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में क्या करें? जो कि बीमार हैं या जो नहीं सह सकते उनके लिए क्या है, आप जल लेकर मुंह में कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने के बाद फिर से जल को फेंक दीजिए, लेकिन जल को ग्रहण नहीं करना है। ये भी कुल्ला भी उनको करना है जिनका कि नहीं गुजारा हो पा रहा है बिना जल के, उनके लिए है। वैसे इस व्रत का नियम ही है कि बिना जल के ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। कुछ भी खाना पीना वर्जित है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि का जो पारण होता है वो होता है द्वादशी तिथि में। अब द्वादशी तिथि जो है मंगलवार को 9:26 पे प्रवेश कर जाती है। तो क्या मंगलवार को 9:26 के बाद खा सकते हैं कुछ? नहीं। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि इस दिन सूर्योदय जो हुआ है एकादशी में हुआ है, तो सूर्यास्त तक एकादशी ही माना जाएगा। ठीक है। अब 3 जून को सुबह में 6:58 तक द्वादशी तिथि रहेगी।
तो 3 जून का जो सूर्योदय होगा वो द्वादशी तिथि में होगा, तो इस दिन द्वादशी तिथि मान्य होगा। तो 6:58 के अंदर अंदर ही आपको इस दिन पारण कर लेना है। अब पारण कैसे करते हैं? एकादशी तिथि में जो आपने भगवान विष्णु का पूजन किया था उसका जो प्रसाद है उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे, और उस प्रसाद को ग्रहण करने से भी पहले भगवान विष्णु के स्वरूप किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाएंगे। अगर खाना खिलाना किसी कारण से संभव ना हो पाए तो कम से कम मूल दान ही कर दें। जितना एक व्यक्ति के खाने के लिए पैसे लगते हैं, जो भी सात्विक खाना होता है उसके खाने के लिए जो भी एक व्यक्ति के लिए खर्च आपको लगता है आज के महंगाई के हिसाब से, उतने रुपये का दान कम से कम पहले ब्राह्मण को कर दें। उसके बाद ही एकादशी तिथि वाला प्रसाद ग्रहण करना है और अपना भी कुछ खाना है। और ये सभी चीज़ें जो होंगी वो होंगी बुधवार 3 जून के 6:58 से पहले पहले ही, क्योंकि द्वादशी तिथि तभी तक है, त्रयोदशी में इसका पारण नहीं होगा, द्वादशी तिथि में ही पारण होगा। तो बुधवार को जैसा कि मैंने आपको बताया 6:58 से पहले पहले ही पारण इसका कर लें। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी तिथि नहीं रख पाता, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 महीने होते हैं पूरे साल में, और 12 महीने में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और हर पक्ष में एक एक एकादशी होती है। तो 12 दूना 24 एकादशी पूरे साल में आती है। जो कोई भी व्यक्ति इस पूरे एकादशी का व्रत 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है, ऐसे व्यक्ति भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत ही पूरे विधि विधान के साथ रख ले तो इस पूरी एकादशी का लाभ जो उनको होता है मिल जाता है। और भीमसेन एकादशी नाम पड़ने का भी इसमें यही कारण है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी कथा जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे भीमसेन एकादशी भी निर्जला एकादशी का नाम रखा गया है। तो मित्रों, उम्मीद है मुझे आपको निर्जला एकादशी से संबंधित पूरी जानकारी मिल पाई होगी। अगर आपको कुछ और भी जानना है निर्जला एकादशी से संबंधित तो आपका चैनल है, कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे हमसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय श्री कृष्ण।